भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी छवि है। शब्दों के रूप में, श्लोकों के रूप में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ही हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जब कभी भी इस भारत भूमि में भगवान का अवतार हुआ तो अपने अवतार की सभी लीलाओं को पूर्ण करने के बाद भगवान वापस अपने धाम में गए। कभी वैकुंठ में गए, कभी साकेत में गए। तो भगवान आए और लीलाओं को संपूर्ण करके और स्वधाम गए। पर श्रीमद् भागवत में ये बात स्पष्ट रूप से आई है। उद्धव जी ने भगवान से ये बात पूछी और फिर प्रभु उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, उद्धव जी भगवान से ये पूछते हैं कि प्रभु, जब आपके ये कृष्ण स्वरूप में आप सभी लीलाओं को पूर्ण कर लेंगे तो आपका ये स्वरूप कहाँ जाएगा, कहाँ पर आप विराजमान होंगे? तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी, आप इतना ही समझ लीजिए कि जब कृष्णावतार के रूप में मेरी सभी लीलाएं पूर्ण होंगी, उसके बाद मैं और कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि तिरोधार्य प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवा। समस्त जब भगवान श्री कृष्ण के उस लीला का दर्शन होता है, जब जरा नाम के व्याध ने भगवान के श्री चरणों में प्रहार किया बाणों का, तो भगवान के उस कृष्ण स्वरूप से एक दिव्य तेज निकला और वो दिव्य तेज इस धरती से होते हुए आकाश मंडल में गया। यहाँ पर उसने परिक्रमा करी धरती की और उसके बाद वो सीधा जा करके श्रीमद् भागवत के इस ग्रंथ स्वरूप में विराजमान हो गया। मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। वैसे भी भगवान का ना कहीं आना होता है, ना कहीं जाना होता है, पर भगवान का जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में आके विराजमान हो गया। तो आप देखोगे तो लगेगा कि जैसे संसार में और भी पुस्तकें हैं, और भी किताबें हैं, उन किताबों की तरह ये कथा, ये भागवत भी एक किताब ही है, ग्रंथ ही है। और सामने से देखने पर आपको इसका स्वरूप भी केवल एक किताब के रूप में दिखाई देगा, पर वेदव्यास जी का कथन है कि स्वरूप चाहे कुछ भी नजर आ रहा हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मात्र ग्रंथ नहीं है, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की ग्रंथ रूप में मूर्ति है। आप ग्रंथ को खोलेंगे, पन्ने पलटाएंगे तो आपको काले काले अक्षरों में श्लोक लिखे हुए मिलेंगे। तो वो जो काले काले अक्षरों में श्लोक लिखे हुए हैं, वो काला काले अक्षर और कुछ नहीं, वो उस काले काले भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, जो कि हमारे अंधकार रूपी कालिमा को हरने के लिए स्वयं श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में आकर के विराजमान हुए हैं। तो भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उस वांगमय स्वरूप का दर्शन ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। स्कंध माने कंधा भी होता है, तो स्कंध मतलब आधार। तो 12 स्कंधों में, 12 स्कंधों में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं, 12 आधार हैं। उन सभी अलग अलग स्कंध में अलग अलग अध्याय हैं और अलग अलग अध्यायों की गिनती को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं।
तो ये जो वांगमय स्वरूप है, इसमें 335 अध्याय, 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं, जिस रूप में भगवान वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण को इस धरती पर प्रतिस्थापित किया है। तो इनके भी पहले जो अभी मैंने आपको स्वरूप बताया, इससे भी पहले भागवत में 6 अध्यायों का एक महात्म्य है, और उस महात्म्य की जो कथा है, जो 6 अध्यायों की कथा है, वो और कहीं से नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ पुराण पद्म पुराण से लिए गए 6 अध्याय हैं। और उन 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दर्शन है। तो 18,000 श्लोक माने प्रथम स्कंद प्रारंभ हो, इससे भी पहले 6 अध्यायों में पद्म पुराण की कथा आती है, जिसमें भागवत की महात्म्य का वर्णन है। अब ये महात्म्य क्या चीज होता है, तो मैं आपको बड़े सरल शब्दों में कह दूं। वैसे तो महात्म्य की व्याख्या अलग अलग तरीके से हो सकती है, महात्म्य क्यों आवश्यक है ये बताना भी जरूरी है। जब भागवत की कथा हम कहीं भी सुनते हैं, यहाँ भी अलग अलग स्थानों में कथाएं चल ही रही हैं, तो श्रीमद् भागवत में एक बार में ही क्यों नहीं प्रारंभ कर देते प्रथम स्कंद? क्यों सुनते हैं हम ये महात्म्य की कथा? तो महात्म्य की कथा का सबसे सरल मतलब ये है कि महात्म्य का मतलब होता है परिचय। महात्म्य का मतलब होता है महिमा का वर्णन, यानी महात्म्य। भगवान का परिचय दिया गया है इन 6 अध्यायों में। परिचयात्मक रूप में 6 अध्याय आए हैं, और इनका परिचय सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सभी ये जानते हैं इस बात को कि भाई किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति आपके मन में सद्भाव का उदय कब होगा? जब आपको उसका पहले से कुछ परिचय हो। जब आप किसी को भी प्रणाम कर रहे होते हैं, जब आप किसी के भी सामने झुक रहे होते हैं, तो क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपको उस व्यक्ति का कुछ ऐसा परिचय मिला है, उसमें कुछ ऐसे गुणों की बात पता चली है जो गुण आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं। और अगर अच्छे सद्गुण, सद्विचार किसी व्यक्ति में हो, किसी वस्तु में हो, तो आपको अगर उसका परिचय मिल जाता है तो आप उसके सामने झुक जाते हैं। यज्ञ हो रहा है, साधारण रूप में देखा जाए तो अग्नि जला करके और उसमें कुछ वस्तुओं को समर्पित कर देना, स्वाहा स्वाहा करना और कुछ मंत्रों को पढ़ना, अगर साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए तो यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अग्नि जला करके कुछ वस्तुएं डाल दी, कुछ क्रियाएं हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया और बस साधारण रूप में क्या अर्थ है। लेकिन हमने जब इसका परिचय पाया, किसी ने बताया, कोई विद्वान आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, बोले भाई आप ये ध्यान रखो कि जो आप अग्नि जला करके उसमें कुछ वस्तुएं समर्पित कर रहे हो, यज्ञ का मतलब केवल इतना ही नहीं है। इट्स नॉट ओनली अ फायर सैक्रिफाइस, कोई रिचुअल नहीं है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान का स्वरूप है। आप जानते हैं, आप सभी लोग बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि हमारा ये जो मानव शरीर है, ये आप पंच महाभूतों से बना है, इस बात को तो जानते ही हैं, ठीक है ना? आप सभी श्रोतागण जो बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दूर ज्यादा बैठे हैं, लेकिन फिर भी
यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या भाव चल रहे हैं। और आप सभी लोग यज्ञ के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं परम सात्विक विचार लेकर के। तो आज हम इसी की चर्चा को कुछ प्रारंभ करते हैं। थोड़ा आप इसमें ध्यान लगाइए। अभी हम बहुत अच्छी चर्चा करने जा रहे हैं, यज्ञ और परमात्मा और इस कथा का क्या संबंध है, ये बात को हम सुनने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पंच महाभूतों की चर्चा हम सभी लोग जानते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तुलसीदास जी ने भी कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। मानव का जो ये शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो पंच महाभूतों से निर्मित है। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में इन सभी को आकर्षित किया जाता है। इन पंच महाभूतों के तत्व को एक जगह पर लाया जाता है। आपने यज्ञ मंडप बनाया, बात आप समझिएगा। यज्ञ मंडप बना, कहाँ बना है? धरती पर बना है ना। बात मेरी समझ में आ रही है ना आप सभी को? थोड़ा भाषा अलग अलग होगी, थोड़ा टोन अलग अलग होगा, टोनैलिटी अलग अलग होगी, लेकिन आखिर हम सभी भगवान की चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। और व्यक्ति की चर्चा हो तो एक बार भले ही समझ में ना आए, पर भगवान की चर्चा तो समझ में आती ही है। तो देखिए, यज्ञ मंडप कहाँ बना? आप सभी थोड़ा रिस्पॉन्स भी करते जाएं तो अच्छा रहेगा। धरती में बना ना, सभी को बात समझ में आ गई। फिर उस धरती में क्या है? जहां पे यज्ञ मंडप तैयार किया, कल क्या होगा? अग्नि मंथन होगा। तो धरती में कौन सा तत्व रखा जाएगा? किसको सम्मिलित किया जाएगा? अग्नि तत्व को। ठीक बात है ना? धरती तत्व है, उसमें अग्नि को सम्मिलित किया गया। फिर उसमें ऐसा तो नहीं है कि दिन भर अग्नि ही प्रज्वलित रहे, उसमें कभी कभी ऐसा भी यज्ञ में प्रक्रिया होती है कि थोड़े थोड़े समय के बाद जल भी डाला जाता है। आहुतियां तो दी ही जाती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद जल भी डाला जाता है। तो धरती के ऊपर फिर अग्नि को सम्मिलित किया गया, फिर उसमें जल तत्व डाला गया, और उसके बाद बचे दो तत्व। अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसमें वायु का कितना योगदान है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। अगर एयर ना हो, हवा ना हो, वायु तत्व ना हो, तो वो अग्नि प्रज्वलित कहाँ से होगी? तो उस वायु तत्व की भी पूजा होती है। अग्नि के रूप में ही वायु तत्व की भी पूजा होती है। और फिर वो जो धुआं उठा, जो यज्ञ का धूम्र बड़ा सुंदर, जो पूरे वातावरण को, परिसर को, पूरे गांव को पवित्र करेगा, वो कहाँ गया? आकाश में गया ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सम्मिलित हुई ना एक जगह पर। पंच महाभूत जो है एक जगह पर आए ना। कभी कभी आप देखना कि ऐसा होता है, ये एक विधान है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो गए, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप किसी विद्वान के पास गए, किसी पंडित जी के पास गए, किसी से पूछा कि पंडित जी रोग हटे, घर का वातावरण पवित्र हो, क्या करें? तो पंडित जी ने आपको बताया, कोई ज्योतिषी हुए, कोई विद्वान हुए, बोले हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो ये ऐसा मानते हैं कि यज्ञ करने से और वातावरण जो धुआं जाता है वो कई रोगों का भी नाश करता है, वातावरण को पवित्र करता है। तो ये केवल कह देने की बात नहीं है कि यज्ञ किया तो रोग हटेंगे। ये बात बिल्कुल
साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब यज्ञ होगा तो वो 5 तत्व जिससे आपका शरीर बना है, वही 5 तत्व उस यज्ञ में भी लाए जाएंगे। और उन 5 तत्वों की पवित्रता न केवल बाहर के वातावरण में होगी, बल्कि आप बैठे हो तो जो बाहर है वही आपके अंदर 5 तत्व हैं। तो जब वो वातावरण और हमारे शरीर का वातावरण, इनका बैलेंस एक जैसा होगा और उसमें भी वेद के मंत्र बोले जाएंगे, तो जैसे बाहर पवित्रता आएगी वैसे आपके शरीर में पवित्रता आएगी। तो जैसे बाहर का वातावरण स्वस्थ होगा वैसे आपके अंदर का वातावरण स्वस्थ होगा। और जैसे ही भीतर का वातावरण पवित्र हो जाता है तो अपने आप रोग वोग सब ठीक हो जाते हैं। कहते हैं, ये एक मेडिकल टर्म आपको बताती हूँ। मेडिकल टर्म में 2 चीजें बोली जाती हैं कि आपके बॉडी का वातावरण जब तक एसिडिक होता है तब तक उसमें कोई भी बीमारी रहती है, और जब आपके वातावरण, शरीर का अंदर का वातावरण एल्कलाइन हो जाता है तो आपके रोग जो है वो ठीक होने लग जाते हैं। तो आयुर्वेद की ये मान्यता है कि पहले रोग को ठीक करने की दवाई नहीं देते, पहले अंदर के वातावरण को अल्कलाइन करते हैं। तो उसके लिए पहले दवाइयाँ दी जाती हैं। तो यज्ञ का मतलब भी यही है कि आपके शरीर के भीतर, आपके मन के भीतर और बाहर का जो वातावरण है, जिस भूमि पर यज्ञ हो रहे हैं, उन सभी के वातावरण को अल्कलाइन बनाया जाए। तो अल्कलाइन बनाने के लिए ये यज्ञ हो रहे हैं। और जब वातावरण अल्कलाइन होता है तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं, वो पनप नहीं पाते, होते भी हैं तो नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी साइंटिफिकली प्रूवन है हमारे ये यज्ञ तत्व। तो यज्ञ का जो धुआं आए उठेगा वो बाहर के वातावरण को अल्कलाइन करेगा, 5 महाभूत प्राण शक्ति पाएंगे, और फिर उसके बाद भगवान की कथा होगी। तो भगवान की कथा आपके मन के वातावरण को पवित्र करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कहा ही गया है, श्रीमद् भगवत गीता में गोविंद कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। और मन का वातावरण अल्कलाइन हो, मन हमारा स्वस्थ हो, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो वो है भगवान का नाम, भगवान की कथा। और आज ये बात बिल्कुल सत्य मानिए कि हमको अपने बाहर के वातावरण, अपने शरीर के वातावरण, अपने मन के वातावरण सभी को पवित्र करने का ये परम पवित्र अवसर मिला है। तो ये हमारी और आपकी योग्यता का परिणाम नहीं है, ये तो भगवत कृपा का परिणाम है जो हमको ये सब कुछ मिल रहा है।